विभीषण जी, आप केवल उस दुष्ट तक पहुंचने का मार्ग बताइए। उसके लिए 3 पड़ाव पार करने होंगे। सबसे पहले प्रेत घाटी पार करनी होगी, जिसकी सुरक्षा स्वयं भूत प्रेत करते हैं। इस घाटी को पार करना बहुत कठिन है। ये प्रेत अस्त्र से तन पर नहीं, भय से मन पर प्रहार करते हैं, और जो भी भीतर जाता है उसे तार तार कर देते हैं। पिशाचों का अंत करने वाला महावीर अब प्रेतों से भी हमारी रक्षा करेगा। हनुमान, सर्वप्रथम प्रेत घाटी में तुम ही प्रवेश करोगे। बोल प्रेतों, हम महाबली लंकेश की सेना है, कुमार इंद्रजीत की रक्षा के लिए आए हैं। मार्ग दो हमें। विभीषण, दूसरी बाधा बताओ। मायावी गुफा मार्ग। सावधान, ये मायावी मार्ग है। यहां रखा एक अनुचित पग सदा सदा के लिए तुम्हें ब्रह्मांड के अनंत विस्तार में ढकेल देगा। एक वही है जो हमारा मार्गदर्शन करेगा। सोनीतक्ष, जब माया रूपी अंधकार पग फैलाती है तो ज्ञान रूपी प्रकाश ही मार्ग दिखाता है। लक्ष्मण की दृष्टि सजग है। वनवास में सदैव उसने हमारा मार्गदर्शन किया है। लक्ष्मण, माया रूपी भंवर से तुम ही हमें उभारोगे, तुम ही वहां हमारा नेतृत्व करोगे। विभीषण, तीसरी बाधा बताओ। अंतिम पड़ाव तो सबसे कठिन होगा प्रभु, उसकी भागदौड़ मुझे संभालने दीजिए। आगे केवल एक वाटिका है, वट वाटिका, जहां ना कोई पहरा है और ना ही संकट, क्योंकि आज तक कोई भी पहला चरण प्रेत घाटी पार कर ही नहीं पाया। साधारण सी वाटिका और सामने निकुंबला मंदिर की गुफा, वहां कोई पहरा नहीं। इस वाटिका में कभी पहरा नहीं दिया गया, किंतु आज दिया जाएगा। यदि शत्रु दोनों बाधाएं पार कर यहां पहुंच भी आया तो बचकर नहीं जा पाएगा। घुसना तो दूर, हमारे निकुंबला मंदिर में कोई झांक ना पाए। हमारे भाई इंद्रजीत का अनुष्ठान भंग नहीं होना चाहिए। ओम ह्रीम निकुंबले शत्रुस्तंभ्य पाद्य पाद्य पट। किंतु यहां पहुंचने के बाद भी एक दुविधा है। जब तक इंद्रजीत भीतर, तब तक कोई भी उस गुफा में नहीं जा सकता, क्योंकि उस गुफा का द्वार उसकी मायावी शक्ति से सुरक्षित है और इंद्रजीत के बाहर निकले बिना उसके यज्ञ को भंग नहीं किया जा सकता, और इंद्रजीत यज्ञ को पूर्ण किए बिना बाहर नहीं आएगा। राम काज में भला कैसी चिंता, एक बार तीनों पड़ाव पार हो जाए, फिर यज्ञ भंग करने का समाधान भी खोज लेंगे। किंतु ध्यान रहे, इस यज्ञ को भंग करना जितना आवश्यक है, देवी मां की मर्यादा और गरिमा को बनाए रखना, उनका सम्मान करना उतना ही आवश्यक है। उन्हें ठेस नहीं लगनी चाहिए। इस धर्म युद्ध में हमने सदा ही मर्यादा का आंचल थामे रखा है और आगे भी थामे रखेंगे। मर्यादा का ढोंग रच रहे उस नर का अंत समीप है। तुम व्यर्थ इतनी चिंता करती हो। मेरा मेघनाद इंद्र की सेना को अकेला परास्त करने की क्षमता रखता है। जिस तक पहुंचने का मार्ग इतना दुर्गम है,
उसका द्वारपाल मेरे कुंभकर्ण का पुत्र वीर कुंभ है। माया में निपुण मेरे इंद्रजीत तक वनवासी या उसकी वानर सेना नहीं पहुंच पाएगी। यही अभिमान जो आपको अक्षय कुमार पर था, भ्राता कुंभकर्ण और सेनापति प्रहस्त पर भी था लंकेश। पर सबको काल की गोद में सुला दिया उन नरों और तुच्छ वानरों ने। मौन हो जाओ मंदोदरी, तुम्हारे मुख से केवल अशुभ शब्द निकलते हैं। अनिष्ट के जो संकेत को मैं देख पा रही हूँ लंकेश, उसे आप क्यों नहीं देख पा रहे? तुम जाओ यहां से, स्वयं तो चिंतित हो ही, मेरी भी चिंता बढ़ाओगी। महाराज, चिंता की बात है महाराज। सब लोग ये जान गए हैं कि कुमार इंद्रजीत ने माया सीता का वध किया है। अब भी समय है लंकेश, युद्ध रोक दीजिए। पहले उनके प्रहार में केवल साहस था, किंतु अब क्रोध भी होगा। क्रोध, क्रोध की परिभाषा अब उन्हें खर का पुत्र मकरक्ष सिखाएगा, जो इतने समय से अपने पिता के वध का प्रतिशोध लेने की प्रतीक्षा कर रहा है। मकरक्ष, लगता है वो क्षण आ ही गया जिसके लिए आपने मुझे रोक रखा था। अच्छा लगा ये देखकर कि तुम्हें अपने पिता खर और चाचा दूषण का अंत स्मरण है। जाओ, जाकर ले लो खर और दूषण की मृत्यु का प्रतिशोध। काल बनकर बरसो उस नर और उसकी मरकटों की सेना पर। आज का पूरा दिन उन्हें अपने वार के बाणों से व्यस्त रखना, और स्मरण रहे, यदि अवसर मिले तो उन दोनों वनवासी भाइयों का अंत कर देना, उन्हें मृत्यु के घाट उतार देना। आप निश्चिंत रहिए प्रभु, उनकी धमनियों में बहता साहस और क्रोध उनके रक्त बनकर भूमि पर रिसेगा। रणभूमि में शत्रु का इतना रक्त बहेगा कि भूमि में समा नहीं पाएगा। प्रभु, वो लोग आ रहे हैं। वही हुआ जिसका भय था। हमारे सज्ज होने से पहले ही दशानन भैया ने अपना अगला प्रहार भेज दिया। हमें शीघ्रता दिखानी होगी। तुम संहार करने के लिए आतुर थे ना, और आप सब भी इंद्रजीत को उसका दंड देना चाहते हैं ना, तो जाओ और लक्ष्मण के साथ जाकर कर लो अपनी इच्छा पूरी। हनुमान और विभीषण, आप हमारी योजना जानते हैं। शीघ्र अति शीघ्र इंद्रजीत की ओर बढ़िए। मैं यही रहूंगा। किंतु प्रभु, आपको ऐसे अकेला बिना सेनापति के कैसे छोड़ सकते हैं? न जाने रावण किसको भेज रहा है। अब यदि रावण स्वयं आ जाए अपनी सेना लेकर, तो भी मैं अकेला ही उसका सामना करने के लिए सक्षम हूं। परंतु मुझे प्रतीत हो रहा है कि आपको वहां सेना की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि रावण ने अवश्य ही वहां अपनी सेना तैनात की होगी। इसलिए आप सभी सेना लेकर इंद्रजीत की ओर बढ़िए। नहीं प्रभु, लेकिन ऐसे। किसने कहा मैं अकेला हूं हनुमान? मेरे पास आपकी आस्था और विश्वास की शक्ति है, और जामवन जी का मार्गदर्शन मेरे साथ रहेगा। मैं अकेला यहां रावण और उसकी सेना के साथ युद्ध करूंगा।
उसे प्रतीत होना चाहिए कि हम व्यस्त हैं। आप सब प्रभु श्री राम पर विश्वास रखो। लंका का द्वार खुल चुका है। मेरी प्रार्थना आप सभी के साथ है। मेरे संकेत पर आप सभी कूच करेंगे। भैया का संकेत। चलिए लक्ष्मण जी। नल नील विभीषण अंगद जामवंत, सुग्रीव हनुमान भ्राता लक्ष्मण, वानरों की सेना अब तो तैयार है, श्री राम की करे वो जय जयकार है। धर्म के संग अधर्म के विरुद्ध है, ये युद्ध है, महायुद्ध है। तो ये है राम, उत्तर दो इसे। ये देखो राम, ये उन योद्धाओं के खबर हैं जिन्होंने मुझसे द्वंद्व की भूल की थी। आज तक इनकी आपाल क्रिया नहीं हुई है, आज तक इनकी आत्माएं मुक्त नहीं हुई। आज इनमें अगला खपर तुम्हारा होगा, तथा कथित स्वयंभू नारायण। आज मैं अपने पिता खर की हत्या का प्रतिशोध लूंगा। केवल बातों के ही बाण चलाओगे या युद्ध भी करोगे? अपने पिता की भूल से लगता है कुछ सीखे नहीं तुम। केवल 4 ही अंगरक्षक लाए हो। तुम्हारे पिता 14,000 अंगरक्षक लाए थे और सबको मार गिराया था प्रभु श्री राम ने, वो भी अकेले। लगता है इस ओर से किसी और योद्धा के आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तुम सबका संहार अकेले प्रभु श्री राम ही कर देंगे। ये 40 असुरों के समान है, मेरी असीम शक्तियों का प्रतिबिंब है। देखना चाहते हो? मूर्ख,
अपने बल पर प्रसन्न हो रहे हो। ये नहीं जानते कि प्रभु श्री राम जानबूझकर हानि रहित बाण चला रहे हैं ताकि ये सब यहीं अटके रहे और वहां लक्ष्मण और उनकी टुकड़ी इंद्रजीत तक पहुंच जाए। यह है पहला पड़ाव, प्रेत घाटी। विभीषण जी, आपने तो कहा था यहाँ अंधकार से भरी भयावह नगरी होगी, प्रेतों के सागर होंगे, किंतु यहाँ तो सुंदर उपवन दिखाई दे रहे हैं। रुको नल, श्री राम ने सबसे पहले हनुमान काका को आगे जाने का आदेश दिया था। ओम ह्रीं निकुंभले शत्रुस्तंभ्य बाध्य बाध्य पट। रुको नल, वापस आओ, हनुमान जी को आगे जाने दो। वहां खड़े क्यों हो तुम? नल प्रेतों की चपेट में आ गया है। हनुमान जी से पहले उसे प्रवेश नहीं करना चाहिए था। विभीषण जी, मैं जाकर देखता हूं। जय श्री राम। तुम सब प्रेत हो? भ्रम तो नहीं हुआ? अरे मेरे विदूषण हो, लगता है तुमने प्रेतशाला में ठीक से अध्ययन नहीं किया। तुम सब मुझे डराने आए हो या फिर हंसाने? जय श्री राम। हनुमान काका! नल, तुम भूल गए प्रभु श्री राम ने भय के बारे में क्या कहा था? भय वो है जिसे हम नहीं जानते, किंतु जब जान लोगे तो वो भय नहीं रहेगा। दृश्य चाहे जितना भयावह हो, सदा उसे समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब समझ की सीमा बढ़ेगी तो भय अपने आप मिट जाएगा। तो तुम समझो, सामने जो है वो तब तक हमें क्षति नहीं पहुंचा सकता जब तक हम उससे भयभीत ना होंगे। और भयभीत कैसे होंगे हम? क्योंकि हम तो भय के लिए भयंकर हैं। राम के रुद्र हैं, शंकर हैं। भय के लिए भयंकर हैं, राम के रुद्र हैं, शंकर हैं हम। और शंकर भयभीत नहीं होते। भयभीत होने का समय तो अब भूत प्रेतों का है, क्योंकि उनको नहीं पता कि उनके समक्ष स्वयं महावीर हनुमान है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमान ने हमारा मार्ग सुगम कर दिया है। आइए आगे बढ़ें।
ये कैसी माया रची आपने हनुमान काका? जिन प्रेतों से संसार भयभीत होता है वो आपसे भयभीत होकर भाग गए। अंगद, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। जो किया मेरे प्रभु श्री राम ने किया। हाँ। मैंने तो बस केवल उनका नाम ही लिया। अब शीघ्र आगे बढ़िए, मायावी गुफा भी पार करना शेष है। हाँ, इंद्रजीत का अनुष्ठान चरम सीमा पर पहुंचने से पहले ही हमें उस तक पहुंचना होगा। इन वानरों को छोड़ो, उस राम की ओर बढ़ो। भैया के आदेशानुसार तो यहाँ पथ प्रदर्शित मुझे ही करना होगा। यहां रखा एक भी अनुचित पग सदा सदा के लिए हमें अनंत ब्रह्मांड के विस्तार में धकेल देगा। मेरे पिता ने जितने घाव खाए हैं उसके 100 गुना अधिक घाव मैं तुम्हें दूंगा राम। ये निश्चित रूप से एक भूल भुलैया ही है।